जय हिंद दोस्तों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हमारा चैप्टर होगा एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक। जंतु ऊतक कैसे कार्य करते हैं, हम किस प्रकार से उपयोगी हैं, चलिए आइए हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जंतु ऊतक का अर्थ होता है जंतु में पाए जाने वाले ऊतक। जैसे हमारा शरीर और अन्य जानवरों का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जब एक जैसी काम करने वाली कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक विशेष कार्य करती हैं तो उसे ऊतक कहा जाता है। मनुष्य और अन्य जानवरों के शरीर में अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे हड्डियों को मजबूत बनाना, भोजन को पचाना, खून का संचार करना, संदेश पहुंचाना। इन कामों को करने के लिए अलग अलग प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। सरल शब्दों में कह सकते हैं, जैसे एक मकान ईंटों से बनता है, वैसे ही हमारा शरीर अनेक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। जब कई ईंटें मिलकर एक दीवार का निर्माण करती हैं, वैसे ही कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं। चलिए हम इनके अलग अलग प्रकार के बारे में समझते हैं और इनका महत्व को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊतक क्या है? ऊतक कोशिकाओं का एक समूह है जो एक साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में, ऊतक समान कोशिकाओं का एक समूह है जो एक ही उत्पत्ति के हैं और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए एक साथ काम करते हैं। चलिए इसके प्रकार के बारे में जानते हैं। आइए देखिए, जंतु ऊतक के प्रकार। जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं: एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। एपिथेलियम ऊतक के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कितने प्रकार होते हैं। चलिए, एपिथेलियम ऊतक, जिसे उपकला ऊतक भी कहा जाता है, एक प्रकार का जंतु ऊतक है जो शरीर की सतहों को ढकता है और आंतरिक अंगों को रेखाबद्ध करता है और ग्रंथियों का निर्माण करता है। इसकी विशेषता घनीभूत कोशिकाएं हैं जो एक सतत परत बनाती हैं। उपकला ऊतक सुरक्षा, अवशोषण, स्राव और उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चलिए इसके प्रकार के बारे में जानते हैं। देखिए, सरल सल्की एपिथेलियम, यह अत्यधिक पतली चपटी होती है। यह कोमल अस्तर का निर्माण करती है जहाँ पदार्थ का संवहन वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ पर सरल सल्की एपिथेलियम होता है। देखिए, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? आहार नली और मुंह का अस्तर इन्हीं एपिथेलियम ऊतकों से होता है। चलिए अगले प्रकार के बारे में जानते हैं। अगला प्रकार है हमारा सरल घनाकार उपकला ऊतक। घनाकार इसका नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसकी कोशिकाएं घन की आकृति के होती हैं, इसलिए इसे सरल घनाकार उपकला ऊतक दिया गया है। इसको सिंपल क्यूबॉइडल भी कहा जाता है। देखिए, यह कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती हैं जो एपिथेलियम ऊतक की सतह पर पदार्थ का स्राव करती हैं। कभी कभी एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? वृक्क की नली, लार ग्रंथि के अस्तर का निर्माण करते हैं। चलिए अगले प्रकार के ऊतक के बारे में समझते हैं। अगला हमारा तीसरा प्रकार है सरल स्तंभाकार उपकला। देखिए, स्तंभाकार, इसकी आकृति थोड़ा स्तंभ की आकृति के आकार होता है, इसलिए इसे स्तंभाकार कहते हैं। अंग्रेजी में इसको सिंपल कॉलमनर कहा जाता है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। जहाँ अवशोषण और स्राव होता है, जैसे आंत के भीतरी स्तर में, वहाँ लंबी एपिथेलियल कोशिकाएं मौजूद होती हैं। यह स्तंभ एपिथेलियम अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करता है। अगले में श्वास नली में स्तंभाकार
एपिथेलियम ऊतक में सीलिया होते हैं जो कि कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी संरचना होती है, जिसे से श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता मिलती है। बाल जैसी संरचना का मतलब है जैसे छोटे छोटे इसके ऊपर बाल जैसी संरचना पाई जाती है जो श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करते हैं। चलिए, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हाथ के भीतरी स्तर में और श्वास नली में पाए जाते हैं। चलिए अगले उपकला ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। अगला है अस्तरित सल्की एपिथेलियम ऊतक। यह सल्की ऊतक का ही भाग है, लेकिन यह अस्तर बाह्य स्तर पाने की वजह से इसे अस्तरित सल्की एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। चलिए देखते हैं ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करता है। शरीर का सुरक्षात्मक कवच त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियम से बना होता है। त्वचा की एपिथेलियम कोशिकाएं इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ ये पाई जाती हैं। त्वचा की बाहरी परत तथा रक्त वाहिकाओं की परतें, फेफड़े की एल्वेओली की परतें इसी से निर्मित होती हैं, अस्तरित सल्की एपिथेलियम ऊतक से। चलिए अगला हमारा टाइप है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक टिश्यू का दूसरा भाग है। चलिए, संयोजी ऊतक का अंग्रेजी में अर्थ होता है कनेक्टिव टिश्यू। यह शरीर में एक प्रकार का ऊतक है जो विभिन्न प्रकार के ऊतकों और अंगों को जोड़ता है, सहारा देता है और अलग करता है। यह संरचनात्मक सहारा प्रदान करने, शरीर के अंगों को जोड़ने और गति को सुगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए इसके प्रकार और कार्य के बारे में समझते हैं। देखिए, संयोजी ऊतक के प्रकार। उचित संयोजी ऊतक ये दो प्रकार के होते हैं। टेंडन, जैसे मांसपेशी और अस्थि को जोड़ने के लिए टेंडन का उपयोग होता है। लिगामेंट, ये अस्थि और अस्थि को जोड़ता है, या कह सकते हैं बोन टू बोन लिगामेंट जोड़ता है। कंकाल संयोजी ऊतक ये दो प्रकार के होते हैं, कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज जैसे हमारे कान का बाहरी भाग और नाक के ऊपरी भाग को कार्टिलेज कहते हैं। बोन से हमारी पूरे शरीर का निर्माण होता है। तरल संयोजी ऊतक जैसे ब्लड, प्लाज्मा, वसा, ये तरल संयोजी ऊतक के भाग हैं जो हमारे पूरे शरीर को जोड़ कर रखते हैं। चलिए अगले टाइप के बारे में पढ़ते हैं। पेशी ऊतक। पेशी ऊतक वे ऊतक हैं जो शरीर में गति और अंगों को सहारा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये ऊतक विशेष रूप से लंबी संकुचनशील कोशिकाओं से बने होते हैं, जिन्हें पेशी तंतु या मस्कुलर फाइबर कहा जाता है। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, कंकाल पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कंकाल पेशी और चिकनी पेशी और हृदय पेशी क्या क्या कार्य होता है और कैसे होते हैं। देखिए, कंकाल पेशी यह बेलनाकार, धारीदार और पेशी युक्त होते हैं। इस पे छोटे छोटे धारी दिखाई देती हैं, इसलिए इन्हें रेखित पेशी भी कहा जाता है। यह बहुकेंद्रिक होते हैं, इनमें अनेक प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। अगला है चिकनी पेशी। इनकी कोशिकाएं लंबी और इनका आखिरी सिरा नुकीला और तुर्क रूपी होता है। यह एक केंद्रीय होती हैं। इनसे हमारी आंत, बड़ी आंत, आंतरिक अंगों का निर्माण होता है। चलिए हृदय पेशी। हृदय पेशी यह बेलनाकार होते हैं लेकिन शाखायुक्त होते हैं, शाखाओं से निर्मित होते हैं, एक केंद्रक वाली होते हैं। इनसे हमारे हार्ट का निर्माण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अगला टाइप है हमारा तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक, जिसे तंत्रिका का मुख्य ऊतक भी कहा जाता है, शरीर में सूचनाओं को ग्रहण करना और संचारित करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, परिधीय तंत्रिकाओं में पाया जाता है। चलिए इसके प्रकार और कार्य के बारे में समझते हैं। देखिए, यह है
तंत्रिका ऊतक का सबसे छोटा भाग न्यूरॉन। न्यूरॉन के छोटे छोटे बाल जैसी संरचना को डेंड्राइट कहा जाता है। इसके कोशिका के पिछले भाग में केंद्रक होता है और कोशिका को सेल बॉडी या सोमा कहा जाता है। न्यूरॉन की पूंछ को एक्सॉन कहा जाता है। एक्सॉन की सुरक्षा के लिए मेलेनशीथ से ढकी होती हैं। मेलेनशीथ इनकी सुरक्षा करती हैं। मेलेनशीथ में छोटे छोटे केंद्रक पाए जाते हैं जिन्हें स्वान सेल कहा जाता है और न्यूरॉन के आखिरी भाग को एक्सॉन टर्मिनल कहा जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। डेंड्राइट का काम क्या होता है? डेंड्राइट सूचनाओं को ग्रहण करता है। एक्सॉन सूचनाओं को अगले न्यूरॉन में भेजता है। मेलेनशीथ एक्सॉन से जाने वाले आवेगों की सुरक्षा करता है। ग्लियल सेल यह न्यूरॉन की सुरक्षा करते हैं। कभी कभी इनमें वृद्धि होने के कारण ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। एक्सॉन टर्मिनल इसमें न्यूरोट्रांसमीटर फ्लूइड भरा होता है जो अगले न्यूरॉन में आवेगों को भेजता है। चलिए आगे जानते हैं। देखिए साइनेप्स दो न्यूरॉनों की बीच की दूरी को साइनेप्स कहा जाता है। सियाटिक नर्व यह सबसे लंबी नर्व होती है जो रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से लेकर पैर तक पाई जाती है। यह सबसे लंबी नर्व होती है। चलिए हम अब क्वेश्चन को लगाएंगे। हमारे क्वेश्चन होंगे, पहला क्वेश्चन होगा सबसे सरल एपिथेलियल ऊतक कौन सा होता है? स्तंभाकार, स्तरीकृत, स्क्वैमस, मस्तिष्क। राइट आंसर हो जाएगा स्क्वैमस। स्क्वैमस एपिथेलियम सपाट और पतले कोशिकाओं से बना होता है जिससे पदार्थों का सरल आदान प्रदान हो पाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, घनाभ एपिथेलियम का मुख्य कार्य क्या है? समर्थन देना, अवशोषण करना, श्रवण करना, गति करना। राइट आंसर हो जाएगा श्रवण करना। घनाभ एपिथेलियम ग्रंथियों में पाया जाता है और यह श्रवण में मदद करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्तंभाकार एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? रक्त में, वायुमार्ग में, आंतों की भीतरी परत में, हड्डियों में। राइट आंसर हो जाएगा आंतों के भीतरी परत में। यह पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एपिथेलियल ऊतक को पोषण कौन देता है? रक्त, संयोजी ऊतक, स्नायु, मांसपेशी। राइट आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक। देखिए एपिथेलियल ऊतक में रक्त वाहिकाएं नहीं होती। यह पोषण पास के संयोजी ऊतक से प्राप्त करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? रक्त, अस्थि, मांसपेशी, कंडरा। राइट आंसर हो जाएगा मांसपेशी संयोजी ऊतक का भाग नहीं है, ये पेशी ऊतक का भाग है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, रक्त को संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह तरल है, क्योंकि यह शरीर के अंगों को जोड़ता है, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स होता है, क्योंकि इसमें तंतु होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स का मतलब हो गया रक्त में तरल मैट्रिक्स प्लाज्मा होता है, इसलिए संयोजी ऊतक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? लिगामेंट, टेंडन, रक्त, कार्टिलेज। राइट आंसर हो जाएगा टेंडन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, लिगामेंट जोड़ते हैं अस्थि को अस्थि से, मांसपेशी को मांसपेशी से, तंत्रिका को मस्तिष्क से, रक्त को कोशिकाओं से। राइट आंसर हो जाएगा अस्थि को अस्थि से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा,
हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती हैं? रेखित, अरेखित, कार्डियक, चिकनी। राइट आंसर हो जाएगा कार्डियक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वैच्छिक मांसपेशियां कौन सी हैं? आंतरिक अंगों की, हृदय की, कंकाल पेशियां, नसों की। राइट आंसर बताइएगा आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा कंकाल पेशियां। कंकाल पेशियां स्वैच्छिक होती हैं, लेकिन हृदय की पेशियां अनैच्छिक होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेशी ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? रक्त निर्माण, गति प्रदान, पोषण देना, श्रवण करना। राइट आंसर हो जाएगा गति प्रदान करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या है? ऑक्सीजन, तंतु, न्यूरॉन, कोशिका। राइट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तंत्रिका ऊतक किस कार्य में सहायक है? गति, संदेश वहन, श्रवण, शक्ति। राइट आंसर हो जाएगा संदेश वहन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, स्तरीकृत स्क्वैमस एपिथेलियल कहाँ पाया जाता है? रक्त वाहिकाओं में, त्वचा में, आंत में, गुर्दे में। राइट आंसर हो जाएगा त्वचा में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एपिथेलियल ऊतक की विशेषता क्या है? ढीले होते हैं, कोशिकाएं दूर दूर होती हैं, कोशिकाएं आपस में सघन जुड़ी होती हैं, इसमें तंतु होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा कोशिकाएं आपस में सघन जुड़ी होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्टिलेज पाया जाता है केवल भ्रूण में, केवल हड्डियों में, कान नाक वायुमार्ग में, आँखों में। राइट आंसर हो जाएगा कान नाक वायुमार्ग में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हड्डी का प्रमुख खनिज घटक क्या है? सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम। राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण, श्वेत रक्त कोशिकाओं के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्लेटलेट्स के कारण। राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाली कोशिकाएं हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, डब्ल्यूबीसी का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना, संक्रमण से लड़ना, थक्का बनाना, ऊर्जा देना। राइट आंसर हो जाएगा संक्रमण से लड़ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कंकाल मांसपेशियां कौन सी होती हैं? अरेखित, हृदय मांसपेशी, रेखित, चिकनी। राइट आंसर हो जाएगा रेखित। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मांसपेशियों में संकुचन किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, तंतु के कारण, प्रोटीन के कारण, कोशिका द्रव्य के कारण। राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, चिकनी मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? हड्डियों से जुड़ी, आंत एवं मूत्राशय में, हृदय में, त्वचा में। राइट आंसर हो जाएगा आंत एवं मूत्राशय में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, न्यूरॉन की मुख्य रचना कौन कौन सी होती है? डेंड्राइट, एक्सॉन, कोशिका शरीर, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, स्क्वैमस और घनाभ। राइट आंसर हो जाएगा डेंड्राइट्स, एक्सॉन, कोशिका शरीर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या है? संरचना देना, संचार करना, रक्षा करना, ऊर्जा देना। राइट आंसर हो जाएगा संचार करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अस्थि में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? न्यूरॉन, ऑस्टियोसाइट, स्क्लेरेनकाइमा, माइलिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोसाइट्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्लेटलेट्स का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना, संक्रमण से लड़ना, रक्त का थक्का बनाना, एंजाइम बनाना। राइट आंसर हो जाएगा रक्त का थक्का बनाना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा ऊतक शरीर के सबसे अधिक भाग में पाया जाता है? तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक। राइट आंसर हो जाएगा
संयोजी ऊतक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, रक्त किसका उदाहरण है? तंत्रिका ऊतक, मांसपेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक। राइट आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक। चलिए यहाँ पे हमारा जंतु ऊतक का क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब अगले वीडियो में हम पादप ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए।